हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। साथ ही देखेंगे आपके पर्सन के डीप लव मैसेजेस एंड आपके लिए लव गाइडेंस क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस या पूरी पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपको लेकर, क्या कुछ इनके दिल दिमाग में भरा पड़ा है आपके लिए। ठीक है, हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है अभी इस वक्त, किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में, दिल के इमोशंस, दिमाग की एनर्जीज क्या है इस वक्त। तो हम यहाँ पर अलग तरीके से रीडिंग करने वाले हैं। इस एनर्जी ओरेकल को मैं एनर्जी डेक को डिवाइड करूंगी 3 पार्ट्स में आज। ठीक है, करंट फीलिंग्स मेरे सेंटर में। ठीक है, राइट साइड में आपके पर्सन के माइंड में क्या एनर्जीज हैं, क्या थॉट्स हैं इनके आपको लेकर, हम ये चेक करेंगे। ठीक है जी, और लेफ्ट साइड में लेंगे आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए, दिल के इमोशंस, दिल में भावनाएं जो भी हैं वो मेरे लेफ्ट साइड में हम रखते हैं और ये जानेंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, दिस इज केयरिंग कनेक्शन। ठीक है, केयरिंग कनेक्शन विद डोर टू रोमांस एंड जस्टिस। पार्टनर मुझे बाध्य दिख रहे हैं आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए, इस रिश्ते में आपकी केयर करने के लिए, अपने सारे फर्ज निभाने के लिए, आपको न्याय देने के लिए। ठीक है, पार्टनर ने बहुत सारी चीजों को समझ लिया है जो ये पहले आपको लेकर कभी नहीं समझ पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं पार्टनर की करंट फीलिंग्स। डिसीट, we have the sun, we have healer of the ages and man holding a heart। फीलिंग्स की अगर बात करें पर्सन की करंट फीलिंग्स, तो आपके पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत सारा प्यार है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ जो भी दूरियां आई हैं, जो भी डिफरेंसेस, अंतर पैदा हो गए हैं, भेद पैदा हो गए हैं, उन सभी भेदों को खत्म करते हुए, इवन नष्ट करते हुए, पॉजिटिविटी के साथ, फुल अलाइनमेंट के साथ में आपके साथ इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। आपके पर्सन इस वक्त ऐसी एनर्जी में है कि या तो ये हीलिंग में चल रहे हैं या इनकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये आपको अप्रोच किसी भी वक्त कर सकते हैं। मुझे यही वाइब्स आ रही है यहाँ पे। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर पहले बड़ी टॉक्सिसिटीज में रहे हैं, इनकी नीयत साफ नहीं रही, इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं, बहुत कुछ ऐसा जो इन्होंने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की हो, माइंड गेम्स खेले हो, पॉलिटिक्स करी हो, लेकिन अभी लाइक कि ये इस एनर्जी से ऊपर उठकर, बिकॉज दिस इज द एनर्जी ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 इज इटसेल्फ अ डिवाइन से अलाइनमेंट वाला एंजल नंबर। ठीक है, तो इनको कुछ ऐसी चीजें क्लियर हुई हैं सन की एनर्जी के साथ में जिससे इनके मन में आपको लेकर प्यार पैदा हो गया है और ये आपके साथ इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। तो ये इनके करंट फीलिंग्स में निकल के आया है। मतलब पहले कुछ और थे और अब कुछ और हो गए हैं आपके प्यार की वजह से, या अगर आप ऐसे कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं, आप कुछ इस तरीके के काम कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा बैलेंस कर रहे हैं कि सो दैट ये आपकी लाइफ में आ जाए और आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पर्सन की हीलिंग 100% हो रही है। ठीक है, अपने आप को और पॉजिटिव करिए जिससे जिनके भी पार्टनर हीलिंग में है स्टिल, वो आपको अप्रोच कर ले। ठीक है, जब सरेंडर कर ही चुके हैं तो हीलिंग अच्छे से होने दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। ठीक है, इनके माइंड में क्या है आपको लेकर, स्ट्रेंथ, वी हैव थिंकिंग वुमन एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। इनके अगर मैं माइंड की बात करूं, थॉट्स क्या है आपको लेकर, क्या ये एक्शंस लेना चाहते हैं, क्योंकि दिमाग ही है जो एक्शन लेने के लिए बोलता है, दिमाग ही है जो बहुत सारी चीजों को खराब करना, अच्छा करना, अच्छे को खराब करना, ये सारी चीजें करता है। तो ये क्या है इनके दिमाग में,
इनके दिमाग में है कि आपके रिश्ते में जो भी दरवाजे बंद हो गए, ठीक है, दरवाजे, पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई, तो अब एक ऐसा समय आ रहा है आपके रिश्ते में कि ये पॉसिबिलिटीज ओपन करना चाहते हैं, ये एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि ये रिश्ता बैलेंस हो, इस रिश्ते में चीजें क्रिएट हो, आपके साथ नई शुरुआत हो इन द फॉर्म ऑफ मैरिज और इन द फॉर्म ऑफ कमिटमेंट, इस रिश्ते को उसका मुकाम मिले, ठीक है। आपके पर्सन, जैसा कि मैंने बोला, हीलिंग हो रही है और आपके पर्सन स्ट्रेंथफुल एनर्जीज के साथ इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं। आपको लेकर ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, आपको स्पाई करना, आपके हर एक चीज को सोचना कि आप ये चीज पोस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपने ये किया तो क्यों किया, ये आपसे ही रिलेटेड और आपकी जो भी घटनाएं रही हैं लाइफ में, उन सबको बहुत ज्यादा एक कीन ऑब्जर्वेशन के साथ में एनालाइज कर रहे हैं। आप इनके हमेशा दिमाग में रहते हैं। चाहे ये कोई भी काम करते हैं, लेकिन ये आपसे रिलेटेड सोचते हैं और ये ट्रांसफॉर्म भी होते हैं। इनके थॉट प्रोसेस में किसी न किसी तरीके का बदलाव दिख रहा है और ये जो सोच रहे हैं वो है कि आपके साथ पावरफुल एक्शन लिया जाए और इस रिश्ते को क्या है, फिर से खड़ा किया जाए। ये इनके दिमाग की एनर्जीज हैं। अब देखते हैं कि इनके दिल में आपके लिए क्या इमोशंस है। कॉर्नोकोपिया, इस रिश्ते में जो भी कुछ चीजें हुई हैं, आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आना चाहते हैं और डिवाइन से भी ये चाह रहे हैं कि डिवाइन इनको इस रिश्ते में कामयाबी दे, अब ये रिश्ता फेल ना हो, अब आप ऐसे मिलें कि कभी अलग ना हो पाए, ठीक है। आपके पर्सन को आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, भरा पूरा संसार, भरा पूरा प्यार, ये वाली एनर्जी यहाँ पे है। आपके पर्सन इस रिश्ते में एक हार्वेस्ट की एनर्जी में है कि जो भी अभी तक आपने किया है, जो भी इन्होंने किया, इस रिश्ते का रिजल्ट पॉजिटिव हो। स्टॉर्म, वार्निंग एंड 3 ऑफ कप्स। अब यहाँ पर दिल में देखिए बहुत कुछ निकल के आ गया आपके पर्सन के। यहाँ पर सबसे पहला एक सिचुएशन दिख रहा है कि जो लोग अपने पार्टनर के साथ मैरिड हैं, ठीक है, आपके रिश्ते में टावर मूवमेंट आ गया किसी तीसरे की वजह से। अब ये तीसरा आपके हम उम्र हो सकता है, लव रिलेशनशिप में चले गए किसी के साथ में। आपके पर्सन को क्या है कि शादी न टूटे, और जो टावर मूवमेंट आ गया कि घर छोड़कर चले गए या सेपरेशन में चले गए, फैमिली जिम्मेदार रही है, ये शादी को तोड़ने के लिए समाज जिम्मेदार रहा है, तो यहाँ पर ये इस रिश्ते में बरकत लेकर आना चाहते हैं, इस रिश्ते को उसी तरीके से फुलफिल करना चाहते हैं, स्वस्थ करना चाहते हैं इस बीमार रिश्ते को, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे कि आपके पर्सन की शादी अगर कहीं और कोई करना चाह रहा है, ये सिंगल है, ये बैचलर है, तो आपके पर्सन ने हो सकता है रिसेंटली कोई रिश्ता तोड़ा हो, या हो सकता है ये किसी के साथ अभी रिश्ते में बनने वाले हैं, तो ये उस रिश्ते को खत्म करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। ये आपके ही साथ इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तीसरा सिचुएशन, अगर आपको एक दूसरे के साथ शादी नहीं करनी है, आपके पर्सन की सीधी सीधी सी एनर्जी है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे ये किसी के भी साथ मैरिड है, इनके वहां पर इमोशंस नहीं है। आपके पर्सन आपसे एक ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा कनेक्शन फील करते हैं जिसको किसी भी तरीके की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। प्यार है तो है, ठीक है, और प्यार नहीं सोचता फिर कुछ भी। ये यहाँ पर इनकी वाइब्रेशन, इनकी एनर्जीज आपके लिए दिख रही है कि इनको आपके साथ क्या चाहिए, रीयूनियन चाहिए। ये अपने नए जीवन में, प्रेमी जीवन में आपके साथ ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। दिल के दरवाजे इस तरह से खोल देना चाहते हैं ना कि बोलकर स्पेशली अपनी चीजों को, जिससे आपके रिश्ते में बैलेंस हो पाए सिचुएशंस, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की बड़ी ही पावरफुल सी एनर्जी मुझे मिली। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या ले सकते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। फर्स्ट जो एक्शन है वो है द हेरोफेंट, 5 नंबर हेरोफेंट, क्लैरिटी, नॉलेज, विजडम related to traditional values, marriage. Then we have 6 of cups, we have Knight of Wands, then we have 10 of cups,
नेक्स्ट वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स, वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं बात करूं, आपके रिलेशनशिप की इमीडिएट फ्यूचर की बात करूं, तो आपके पार्टनर जो है आपको कोई ऐसी क्लैरिटी दे सकते हैं जो आपके साथ इस दोस्ती को, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की हो सकती है। ये आपको कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपको ये पता चले कि भाई ये रिश्ता मेरे साथ ही आगे करेगा या करेगी और ये मुझसे ही प्यार करता है। ये आपको कॉल्स मैसेजेस भी कर सकते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप के जरिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके पर्सन। अगर ये आपसे दूर है तो ये आपकी लाइफ में ताका झाकी करेंगे, आपके लाइफ में इन रिटर्न भी आ सकते हैं। साथ ही आपको मिस बहुत ज्यादा करने वाले हैं। इनके दिमाग में एक चीज आने वाली है कि ये आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल कंसिडर कर पाएंगे और इसी की वजह से ये आप, इनके मन में आपको लेकर रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ ऐसा एक्शन ले, जैसे फैमिली में बात करें, आपसे शादी करनी है या अपने बच्चों के पास जाना है या अपनी शादी को सुधारना है। स्पेशली कंप्लीशन है ना, फैमिली एनर्जी है, तो आपके पर्सन आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं। जो भी कपल्स सेपरेशन में है, मैरिड कपल्स का रियूनियन हो सकता है। आपके पार्टनर आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, तो एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को स्थायी कर सकते हैं। अगेन वी हैव फैमिली एनर्जी विद स्टेबिलिटी। यहाँ पर इमोशंस थे, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, 10-10 की एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। आपके पार्टनर का आपके साथ रियूनियन हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो एनर्जी है साइकिल के कंप्लीशन को शो कर रही है, तो 2 days 2 weeks कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो कि ये साइकिल इस दरमियान कंप्लीट हो जाए। क्या कॉल्स मैसेजेस करेंगे उनको जिनके पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं। द वर्ल्ड सोशल मीडिया पे, आईजी पे आपको रीच आउट कर सकते हैं आपके साथ इस रिश्ते को बराबर करने के लिए। कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर मैसेजेस आ सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम हो गया। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट एक्शन में, ऐसा पावरफुल एक्शन हो सकता है दोनों ही केसेस में, नो कांटेक्ट वालों के लिए और जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी, कि आपके पार्टनर आपसे बातचीत भी करें और आपके लिए कोई ऐसा पावरफुल एक्शन जिससे इस रिश्ते में इनकी मर्जी चल पाए। कुछ लोगों को थोड़ा सावधान रहना है, अगर आपके रिलेशनशिप में बड़े सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो ये आपको ट्रिगर कर सकते हैं कुछ नेगेटिव चीजों की वजह से। मोर ओवर नेक्स्ट एक्शन में एनर्जी पॉजिटिव है और आपके पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी भी बोला आपको, इनके जो इमोशंस है वो ओवरफ्लो करेंगे और आपके पर्सन आपके साथ लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस में आएंगे कि इन्हें आप चाहिए। किसी न किसी तरीके के चेंज से ये गुजर रहे हैं। अगर ये बहुत ज्यादा अटैचमेंट, फिजिकल इंटीमेसी को प्रायोरिटी देने वाले थे, अट्रैक्शन वाले ज्यादा थे, अट्रैक्शन है तो प्यार खत्म हो गया, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से साथ रहना है, तो ये जो एनर्जी है ये खत्म होने वाली है। इनका जगह जगह जाना भटकना जो था वो एनर्जी इनकी खत्म होगी। हर्मिट सिचुएशन से आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी सक्सेसफुली बाहर निकल सकते हैं अपने पार्टनर के साथ रियूनियन में आने के लिए, यानी कि आपके साथ जजमेंट करने के लिए नई शुरुआत का जजमेंट यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि अगर ये जजमेंट नहीं हुआ तो थर्ड पार्टी हमेशा के लिए एंड हो जाएगी। अब आप समझिए कैसे। अगर ये जजमेंट आपको नहीं मिला, पार्टनर आपकी तरफ नहीं आए, तो आपके पर्सन गुथने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है जिन सिचुएशंस में थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इन्हें स्टक किया हुआ है। कोई है जो आपसे नहीं मिलने दे रहा है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है। उन लोगों के साथ इनका रिश्ता टूट सकता है, खत्म हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्हें सीधा सा है, इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है और ये एक जिद पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, केयरफ्री होकर कोई ऐसा एक्शन जो स्टक सिचुएशंस को खत्म करे इनके एफर्ट्स के जरिए, और ये वो कर पाए जो इन्हें अंतरात्मा से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, पहचान हो रही है। ये एनर्जी आपके साथ 3 hours 3 days के अंदर रेजोनेट कर सकती है स्ट्रांगली, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉल्स मैसेजेस जिसको भी आए जरूर बताइएगा। जिनके भी पार्टनर आपको कमिटमेंट देते हैं और ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए अब उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया है, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं, या हमारा फ्यूचर है, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो फॉर श्योर आपके रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं गाइस। मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन हो सकता है, जो लव रिलेशनशिप वाले हैं आपके भी रिश्ते में डिसीजन होते हुए दिख रहा है। रिकंसिलेशन का कह सकते हैं आप, डिसीजन, निर्णयात्मक फैसला। अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं।
हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। फर्स्ट लव मैसेज है आई लव यू। कितना प्यारा सा मैसेज, ये आपसे प्यार करते हैं गाइस। पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट है आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आप इन्हें छोड़ तो नहीं देंगे, या आपने छोड़ने का मन बना लिया अगर आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे। होता है जब इंसान नो कांटेक्ट सिचुएशन में होता है तो तरह तरह की बातें सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गए हैं, अगर आपके सेपरेशन को काफी समय हो गया है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। होना ही था। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो मेरी ही गलती थी लेकिन मैंने तुम्हें ब्लेम कर दिया। ये गलत रहे हैं और इल्जाम आपके ऊपर डाला है। आई कुडंट टेल यू गेट क्लोज टू मी। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। इन्होंने आपको अपने नजदीक कभी नहीं आने दिया। एक शेल बना के रखा, एक शील्ड तैयार कर ली कि आप उसके अंदर ना जा पाए जब चीजें खराब होने लगी। बड़े भयंकर मैसेजेस हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ पार्टनर्स की एनर्जी आपके पर्सन की कि इन्हें अपने झूठ बोलने पर भी पछतावा हो रहा है कि झूठ नहीं बोलना था, आपको क्लोज आने देना था, आपको ब्लेम नहीं करना था। क्यों? क्योंकि आपसे प्यार करते हैं और ये रियलाइजेशन इन्हें अब हो रहा है। और क्या है यहाँ पे, सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी चीजें इन्हें आपकी याद दिलाती हैं। वी हैव द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। जो उस वक्त हुआ आप दोनों के बीच में सही समय नहीं था, इसीलिए चीजें खराब हो गई। बॉटम और एक लास्ट मैसेज, जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। ओके, इन्हें आपके पास रहना अच्छा लगता है, ये हील होते हैं। इन्हें देखिए एक समय के बाद ये चीजें समझ में आई जब आप दूर चले गए, अलग हो गए, तब इन्हें आपकी एब्सेंस में एहसास हुआ कि ये आपसे प्यार करते हैं। या ये इस रिश्ते को भूलते चले गए थे और लोगों की वजह से, दुनिया की भीड़ में इस रिश्ते की वैल्यू खत्म हो गई और इस वजह से यूनिवर्स ने क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया। तो ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस निकल के आए हैं गाइस। अब देखते हैं कि आपके लिए लव गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स आपको क्या लव गाइडेंस देना चाहती है। प्यारे प्यारे लव एंजल्स आपके लिए क्या लव गाइडेंस दे रहे हैं। पहला है यहाँ पर फॉलिंग फास्ट। प्यार जल्दी होता है, जल्दी जल्दी चीजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन अपने आप को इस प्यार की प्रक्रिया में खोना नहीं है। ज्यादातर लोग खो देते हैं। 10 में से 9 लोगों का हिसाब है खोने का, क्योंकि प्यार अपने साथ जब अटैचमेंट लेकर आता है तो मोह लेकर आता है और मोह आंखों पे पट्टी बांधता है। प्यार अपने साथ जब ज्ञान लेकर आएगा, शाश्वतता का प्रेम लेकर आएगा, तो वो आपकी एनर्जी को हाई करेगा। ना आप किसी को बांधेंगे, ना आपको कोई बांधेगा। बांधना और बंधना अपने आप में एक सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। तो आप जज कर सकते हैं कि आपको वाकई में एक वो डिवाइन लव था, या ये कलयुग के समय का ट्रू लव है, या फिर ऐसा समझिए कि ये मटेरियलिस्टिक लव है, कंडीशनल है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बैगेज। इमोशनल बैगेजेस आपके रिलेशनशिप में दबाव पैदा कर देते हैं, इनको निकालना है बाहर, रिलीज करिए। मन में कुछ बर्डन लेकर चल रहे हैं पार्टनर रिलेटेड, तो उनसे आप बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उनका आपकी तरफ है तो आप उनसे भी कहिए। अगर इस वक्त आप एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं तो उनको बोलिए कि अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो निकाल लो भाई, भड़ास भी है, बोलो। मेरी तरफ से है तो मैं बोलूं, जिससे आपके रिश्ते में से वो जो भारीपन है वो खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा आपके रिश्ते को टॉक्सिक कर रही हैं। इसीलिए हमेशा पार्टनर के साथ सही चीजें क्लियर करके चले। उसको ऐसा लगेगा, उसको वैसा लगेगा, जस्ट स्पीक स्ट्रेट, सीधा बोलिए और दिल से बोलिए। प्यार से जब आप कोई चीज समझाएंगे ना तो सामने वाले को उतनी प्यार से समझ में भी आएगा। लेकिन लट उठाएंगे या लट बोली बोलेंगे ना तो बहुत दिक्कत है। नेक्स्ट वी हैव imperfections. Love is a beautiful mess. Embrace its imperfections. यूनिवर्स आपको बोल रही है कि प्यार अपने आप में एक ब्यूटीफुल मेस है, इसके इम्परफेक्शंस को एंजॉय करिए। अगर आपको अपने पार्टनर को लेकर कुछ शिकायतें हैं तो आप उनको अनदेखा भी कर सकते हैं। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि शादी से पहले जब आप प्यार करें, प्यार और शादी में ये चीजें बहुत काम आती हैं। अगर मैं बात करूं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो आप इसके जरिए चीजों को आइडिया लगा सकते हैं। आंखें खुलने वाला मैसेज है ये
कि जब आप प्यार करते हैं, शादी करते हैं, तो अपनी दोनों आंखें खुली रख के करें, ठीक है। और जब आपको प्यार मिल जाए या शादी हो जाए तो एक आंख बंद कर लें। क्यों बंद करनी है एक आंख? आंखें बंद करने से चीजें ज्यादा और कम दिखेंगी, इसीलिए जिससे आपका रिश्ता चले। पहले आपने सोच के नाप के हर चीज करी, और उसके बाद जब आप एक आंख बंद कर लोगे तो आपको ज्यादा चीजें आप इग्नोर करने लगेंगे, क्योंकि रिश्ता बचा रहेगा। या तो बात जरूरी है या रिश्ता जरूरी है। आपकी सिचुएशंस अलग हो सकती है, हालात हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर बहुत कर लिए हैं तो अपने लिए एक्शन लीजिए, और नहीं किया है, जल्दी इम्पेशेंट है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो एक बार और सोचिए, ठीक है। और एक लास्ट मैसेज है यहाँ पे, अनसीन प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन आपको रेड फ्लैग्स को अनदेखा नहीं करना है। यही बात मैंने आपको भी बोली है आपके सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, कि रेड फ्लैग्स अगर मिल रहे हैं, कोई चरित्रहीन व्यक्ति है, ठीक है, कोई चरित्रहीन व्यक्ति है, कैरेक्टरलेस आदमी है, औरत है, पार्टनर है, और उसका इंटेंशन मैं बहक गया था या बहक गई थी, या ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, और ऐसा वो रिपीटेटिव पैटर्न में कर रहा है, इट मीन्स उसकी वो खुराक में है, आदत है। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। बाकी आप किसी भी चीज को अनदेखा कर सकते हो, क्योंकि जिसके साथ ही आपको रहना है वही इन्वॉल्व दूसरे के साथ है, तो फिर उसका मन आपकी तरफ फॉर श्योर नहीं है, ठीक है, वो सही इंसान नहीं है। दूसरा क्या है, प्यार में रिस्पेक्ट भी देखिए। आप रिस्पेक्ट चाहते हैं कि आपको मिले, तो फर्स्ट यू गिव रिस्पेक्ट टू योर पार्टनर। आप लट उठाएंगे तो सामने वाला प्यार नहीं करेगा। अपनी बातों को समझाने के लिए एक दूसरा रास्ता भी है, वो है प्यार का रास्ता। अभी आप कहें कि प्यार से समझते नहीं है, समझेंगे जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डोरवे। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जो आपको एक नए पोर्सन से मिला सकती है, या कोई न्यू पोर्सन आपकी लाइफ में खुद ही आने वाले हैं, आपके साथ आपको प्रपोजल देके आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे माँ काली, प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। अगर आपने मेरा पॉडकास्ट नहीं देखा है, आप देख सकते हैं जाके, कम्युनिटी सेक्शन पे लिंक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक डाल दूंगी, जाकर देखिए, सुनिए, समझिए चीजों को। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं तो बायो में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी तो आपको यहीं पे मिल जाएगी, ओपन मेरे उस पे चैनल पे, वहां पे क्लिक करिए और आप पहुंच जाएंगे उस पॉडकास्ट पे। शेयर कर सकते हैं जिन लोगों को जरूरी है कि आप दिखाना चाहें, क्योंकि आई ओपनर पॉडकास्ट है। मैं कुछ भी चीजें डिवाइन अपनी मर्जी से ही कराते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं जो उसके लिए हो, सीधा आप तक है वो सब कुछ जो महादेव ने सिखाया। सबसे पहली जो गाइडेंस है आपके लिए माँ की, वो है धर्म ऑफ काली। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अगर आपको प्रेम का रास्ता चुनना पड़े, आप चुनिए। शांति का रास्ता चुनना पड़े, आप चुनिए। अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए अगर आपको शस्त्र उठाना पड़ रहा है, तो उसे भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर धर्म वो नहीं जो आप समझते हैं कि ये धर्म है हमारा, ये रिलीजन है, ये सब नहीं। यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज है जो आपकी अपनी जर्नी का है, आपकी अपनी सोल की आवाज का है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सच्चे हैं, बहुत पाक दिल है आपके पास में, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते भी हैं। अब अगर कोई इंसान है जो आप तक आ रहा है एक सही वाइब्रेशन के साथ में, आप सरेंडर हो सकते हैं, माफ कर सकते हैं, या कहीं पे किसी का गला काटा जा रहा है, आप बचा सकते हैं। हालांकि ये सिचुएशन युगों युगों में एक आध बारी आती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, आपकी उसी वाइब्रेशन को हिलाने की कोशिश कर रहा है, आपसे कर्म बंधवाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे कॉम्प्रोमाइज मत करिए, अपना स्टैंड रखिए, क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं समझती कि लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, फलाना करते हैं, टिमकाना करते हैं। भाई संसार के लोग हैं तो कर्म तो बनवाएंगे ना। आपका कर्म आपसे क्या कहता है, और उस कर्म में जो आपका धर्म है, जो ईश्वर बैठे हैं साक्षात, वो क्या कहते हैं,
इस चीज पर ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे बड़ा ना तो आपका कोई कर्म है ना आपका कोई धर्म है, वो आपके मनुष्य होने की निशानी है। नेक्स्ट वी हैव काली कलमासा नाशिनी। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो काल आपकी उन चीजों का नाश करता है, स्पेशली माँ भगवती काल के चक्र से आपको आजाद कर देती हैं, जो बहुत टॉक्सिक रहा होता है। मेरे पास एक बैग है, उसके अंदर 4 किलो का वजन है, ठीक है, 4 kg उसका वेट है। अब वो बैग में ऐसे उसको ढोती जा रही हूँ, मैंने उसमें से कुछ भी रिलीज नहीं किया, मैंने खाली नहीं किया, मैंने जो यूज का था ना उसे यूज किया, जो यूज का नहीं था मैंने वो भी भरा हुआ है। लेकिन अगर आप उसको खाली करना शुरू करें अपने एफर्ट से, अपने कर्मों से, तो वो जो खाली हुआ तो आप नया नहीं बनाएंगे, और उससे क्या हुआ, आपके जो पुराने उसके जो कर्म है उस चक्र से आप आजाद हो जाते हैं, वो कट जाते हैं, ठीक है। अब ये जो कटेंगे, ये क्यों कटेंगे, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए हैं। और कटेंगे कैसे, आप कैसे पहचान सकते हैं, जब आपकी डिजायर नष्ट हो जाती है, ठीक, डिजायर नष्ट नहीं हुई तो फॉर श्योर आप कर्म बनाते जाएंगे, क्योंकि चाह आपकी जरूरत के रूप में आएगी, ये संसार आपको जरूरत में बांधेगा, ये चाह किसी न किसी चीज पे कहीं ना कहीं फिर कुछ ना कुछ शुरू करती रहेगी। नेक्स्ट वी हैव षोडशी माता। आप माँ षोडशी की पूजा करिए। माँ षोडशी की अगर मैं बात करूं तो त्रिपुर सुंदरी माँ का एक ऐसा रूप है जो ब्यूटी और कॉन्शियसनेस साथ में लेकर आता है, ठीक है। अब माँ की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको ये ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे। और दूसरा क्या है, यहाँ पर एनर्जी सेल्फ लव की है कि आप किसी से कम नहीं है। लोटस क्या बताता है आपको, माँ के हाथ में कमल है, ठीक है, लोटस है। कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, गुलाब में हमेशा कांटे होते हैं। ये वो चीजें दिखा रहे हैं आपको, हर एक प्रकृति का जीव जंतु आपको ये दिखा रहा है कि हालात कितने भी वर्स्ट हो, बट आप खड़े रहिए, आप हार न माने। कमल कीचड़ में खिलता है और कमल की पत्तियों पर कभी भी कीचड़ नहीं लगता है, वो फिर भी उसी उसके साथ खिलता है और माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। उसका स्थान देखिए, क्यों, क्योंकि वो जो अपनी रियलिटी है, अपनी ओरिजिनल सेल्फ है, उससे हटा नहीं, उसने अपने अंदर किसी भी तरीके की मिलावट नहीं की। आपके अंदर जो भी मिलावट है उसको सही करिए, और दोबारा मिलावट करनी नहीं है। हो सकता है संसार आपको बुरा कहे, ये कहे, वो कहे, बट आप डिवाइन के फेवरेट चाइल्ड होंगे। डिवाइन इटसेल्फ आपको प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप रियल सेल्फ में आ गए ना, और यही सेल्फ तो डिवाइन का है। जो गुलाब का फूल है, रोज होता है, इस पे भी कांटे होते हैं, लेकिन क्या उसने खुशबू से कॉम्प्रोमाइज किया, नहीं किया। उसने खिलने से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो तो उसी प्रक्रिया से बढ़ रहा है जैसे बाकी के सब फूल उगते हैं। तो कोई भी हालात है, कैसा भी हालात है, गिव अप नहीं करना है। आप थे, आप हैं और आप रहेंगे जब तक ईश्वर चाहता है। तो पहला कनेक्शन भगवान से, उसके बाद सबसे, और भगवान से जो कनेक्शन बनाया, ये कनेक्शन कभी नहीं टूटेगा। बाकी सब आपको जज करेंगे, यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, फेंक देंगे। फिर आपने उनके मन की कर ली तो वो 4 दिन आपके साथ और हो जाएंगे, आपने नहीं की तो फिर वो किसी और रास्ते चले जाएंगे, फिर आप उनके लिए अच्छे हो जाएंगे। तो जब भी कोई कहे कि तुम बहुत अच्छे हो, और जब भी कोई कहे कि तुम बहुत बुरे हो, डू नॉट टेक इट सीरियस, क्योंकि कंडीशन है, और कंडीशन के साथ एक्सपेक्टेशंस हैं। मातांगी की एनर्जी है, मल्टीपल टैलेंट्स यू हैव। बोलने में थोड़ा सा ध्यान रखिए, अवेयर रहिए, जो भी बोले सोच समझ के बोले, बार बार सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपके शब्दों में भी पावर है और एनर्जी है, ठीक है। आपने जो सोच समझ के बोला तो आपकी चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी, अदरवाइज वो किसी का भी विनाश कर सकती हैं और किसी का भी भला कर सकती हैं। तो भले पे हाथ चले, भले पे सोच उठे, भले पे शब्द निकले, बुरे के लिए ना निकले, क्योंकि आप क्या समझ रहे हैं कि आप आजाद हो जाएंगे कर्म बंधन से, आप भी आजाद नहीं होंगे। 4 डंडे उसे लगेंगे, वो भी अपने समय पे, तो 3 आपको भी पड़ेंगे। बाकी सबके अपने कर्म। तो ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए। सो गाइज, ये थी ओवरऑल रीडिंग आज की। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।